आइए बच्चों, अब हम 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर लेते हैं, ए टेल ऑफ टू बर्ड्स। टेल क्या होती है बच्चों? एक कथा या कहानी या किस्सा, इसको टेल बोलते हैं। तो ये कहानी है ऑफ टू बर्ड्स, दो पक्षियों की कहानी है। आइए देखते हैं। ए मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस। एक पक्षी है, मदर बर्ड है, और उसके दो बच्चे हैं। लीव्ड रहते थे, इन ए फॉरेस्ट एक जंगल में। द मदर वाज किल्ड इन ए स्टॉर्म। माँ है जो वह मर गई, किल हो गई एक तूफान में। स्टॉर्म क्या होता है? तूफान। एंड और द यंग बर्ड्स, जो उसके छोटे जो यंग बर्ड्स थे, वर सेपरेटेड, वे अलग अलग हो गए, बिछुड़ गए मतलब, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। ईच फाउंड ए डिफरेंट होम, प्रत्येक ने एक डिफरेंट अलग अलग होम पाया। आइए देखते हैं। देयर वंस लिव्ड, एक बार रहता था, ए बर्ड, एक पक्षी, एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज, यानी एक बार एक पक्षी थी, फीमेल पक्षी है, और उसके दो बच्चे थे। इन ए फॉरेस्ट, एक जंगल में, वे एक जंगल में रहते थे। दे हैड ए नेस्ट, उनका एक नेस्ट था। नेस्ट क्या होता है बच्चों? घोंसला। इन ए टाल, एक टाल मीन्स लंबा, बहुत लंबा, शेडी, छायादार ट्री, एक पेड़ पर था ये घोंसला। एंड और देयर, वहां, द मदर बर्ड टुक केयर, माँ है जो, टुक केयर मीन्स देखभाल करना, वह देखभाल करती थी, ऑफ हर लिटिल वंस, अपने लिटिल वंस की, छोटे बच्चों की। डे एंड नाइट, दिन और रात। वन डे, एक दिन, देर वाज ए बिग स्टॉर्म, वहां पर एक बहुत बड़ा तूफान आया। देर वाज थंडर, वहां पे गड़गड़ाहट थी। थंडर क्या होती है? गड़गड़ाहट एक प्रकार की। लाइटनिंग, और बिजली गिरी। एंड रेन, और बारिश हुई। एंड द विंड ब्लू, और जो हवा है उसने क्या किया? ब्लू डाउन, यानी ब्लू डाउन मीन्स गिरा दिया, मैनी ट्रीज, बहुत सारे पेड़ों को। द टाल ट्री, जो टाल ट्री था, इन विच, जिसमें, द बर्ड्स लीव्ड, जो पक्षी रहते थे, आल्सो केम डाउन, वह भी गिर गया। केम डाउन मीन्स नीचे आया, यानी गिर गया। ए बिग, एक बड़ी, हैवी, भारी, ब्रांच, जो शाखा थी, ब्रांच थी, हिट द नेस्ट, वह लगी, हिट कर गई नेस्ट को, घोंसले को। एंड किल्ड द बर्ड, और उससे क्या हुआ? बर्ड था जो किल हो गया, मर गया। फॉर्चुनेटली, सौभाग्यवश, फॉर द बेबी बर्ड्स, जो बेबी बर्ड्स थे, द स्ट्रॉन्ग विंड, जो तेज बड़ी ताकतवर हवा थी, ब्लू देम वे, उसने उन्हें उड़ा दिया, टू द अदर साइड, दूसरी साइड ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के। यानी जो मदर बर्ड थी वह मर गई थी, और वे जो दो छोटे बच्चे थे, वे हवा ने उन्हें उड़ा दिया दूसरी साइड फॉरेस्ट के। वन ऑफ देम केम डाउन, उनमें से एक आया, नियर ए केव, एक केव के पास। केव क्या होती है बच्चों? गुफा। वेयर, जहां, एक गैंग ऑफ रोबर्स, वहां पे एक दल था, गैंग मीन्स दल, ऑफ रोबर्स, लुटेरों का, लीव्ड रहता था। द अदर, और जो दूसरा पक्षी था, लैंडेड, वह लैंड कर गया, उतरा, आउटसाइड, बाहर, ए ऋषिज, एक ऋषि के आश्रम के वहां, ए लिटिल डिस्टेंस अवे, थोड़ी दूरी पे। तो इस प्रकार कैसे ये बिछड़े आपको पता चला। आइए अब आगे चलते हैं। डेज पास्ड, दिन बीतते गए। एंड द बेबी बर्ड्स, जो बेबी बर्ड्स थे, बिकेम बिग बर्ड्स, अब वे बड़े पक्षी हो गए। वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ द कंट्री, उस देश का जो राजा था, केम, आया, टू द फॉरेस्ट, जंगल में, टू हंट, शिकार करने के लिए।
ही शा उसने देखा, ए डियर एक हिरन देखा, एंड रोड आफ्टर इट और उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया। राइड मीन्स घुड़सवारी करना, जैसे रोड मीन्स दौड़ाया, सवारी की किसके पीछे, रोड आफ्टर मीन्स उस हिरण के पीछे दौड़ाया। इट रेन यह दौड़ा, डीप गहरे, इनटू द फॉरेस्ट जंगल में चला गया। फॉलोड बाय द किंग किंग ने उसको फॉलो किया, किंग के द्वारा फॉलो हुआ। सून जल्दी ही, द किंग लॉस्ट हिज वे किंग ने अपना रास्ता खो दिया, यानी रास्ता भटक गया किंग। एंड डिड नॉट नो उसे पता नहीं था, वेयर ही वाज राजा को ये नहीं पता था कि वह कहाँ था। ही रोड ऑन वह घोड़े पर सवारी करता रहा, फॉर ए लॉन्ग टाइम लंबे समय तक, टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट जब तक वह दूसरी साइड पर आ गया, फॉरेस्ट के जंगल के, यानी जो फॉरेस्ट है जंगल है उसके दूसरे किनारे पे चला गया, दूसरी साइड में। वेरी टायर्ड बहुत थक गया था, बाई नव अब तक। ही गोट ऑफ वह उतरा, गोट ऑफ मीन्स उतरा, हिज हॉर्स अपने घोड़े से, एंड सेट और बैठा, डाउन नीचे, अंडर ए ट्री एक पेड़ के नीचे बैठा। दैट स्टूड जो पेड़ खड़ा हुआ था, नियर ए केव एक पेड़ था केव के पास, गुफा के पास। सडनली अचानक, ही हर्ड उसने सुना, ए वॉइस एक आवाज सुनी, क्राई आउट चिल्लाते हुए, क्विक जल्दी, हरी अप जल्दी करो, देयर इज समवन कोई है, अंडर द ट्री पेड़ के नीचे, कम आओ, एंड टेक हिज ज्वेल्स और इसके ज्वेल्स ले लो, इसके जो भी आभूषण वगैरह हैं सोने के उनको ले लो, एंड हिज हॉर्स और उसके घोड़े को भी ले लो, यानी छीन लो, मतलब ये कहना चाहता है, हरी जल्दी करो, और अन्यथा एल्स ही विल स्लिप अवे वह स्लिप अवे हो जाएगा, नहीं खिसक जाएगा यहाँ से। द किंग जो राजा था, वाज अमेज्ड बड़ा चकित हुआ, अमेज्ड मीन्स हैरान या चकित। ही लुक्ड अप उसने ऊपर को देखा, एंड शावर देखा, ए बिग एक बड़ा ब्राउन बर्ड भूरे कलर का पक्षी, ऑन द ट्री पेड़ पर, अंडर विच जिसके नीचे, ही वाज सिटिंग वह बैठा हुआ था, यानी राजा बैठा हुआ था। ही ऑल्सो हर्ड और उसने सुना, फेंट नॉइजेज फीका फीका जो शोर था, इशुइंग आते हुए, फ्रॉम द केव केव से आते हुए। ही क्विकली गोट ऑन वह क्विकली तेजी से, गोट ऑन यानी चढ़ा, टू हिज हॉर्स अपने घोड़े पे, एंड रोड अवे और चला गया, एज फास्ट एज ही कुड जितनी तेजी से वह जा सका। अब देखते हैं, द किंग वाज अमेज्ड जो किंग है चकित था, टू हियर सुनकर, ए सिमिलर वॉइस अगेन फिर से उसने एक दोबारा वैसी आवाज सुनी, सिमिलर मीन्स एक जैसी। ही केम टू नो उसे पता चला, केम टू नो मीन्स पता चला या जाना, द बर्ड्स ट्रू स्टोरी पक्षी की सच्ची कहानी। ही मेट द ऋषि वह ऋषि से मिला, हु एक्सप्लेन जिसने बताया, द बिहेवियर व्यवहार, ऑफ ईच बर्ड प्रत्येक पक्षी का। आइए अब देखते हैं इसमें। सून जल्दी, ही केम टू ए क्लियरिंग एक वे साफ रास्ते पे पहुंचा, विच लुक्ड जो दिखता था, लुक्ड मीन्स दिखता था, लाइक मीन्स की तरह, लाइक मीन्स पसंद करना भी होता है, यहाँ पे है की तरह, एन आश्रम एक आश्रम की तरह दिखता था। इट वॉज द ऋषिज आश्रम यह था ऋषि का आश्रम। द किंग टाइड किंग ने बांधा, हिज हॉर्स अपने घोड़े को, टू ए ट्री एक पेड़ पे, जो एक पेड़ है उससे बांध दिया पेड़ से, एंड सेट डाउन और बैठ गया, इन इट्स शेड इसकी छाया में। सडनली अचानक, ही हर्ड उसने सुना, एक मधुर आवाज, ए जेंटल वॉइस, ए मीन्स एक, जेंटल मीन्स मधुर, वॉइस मीन्स आवाज, अनाउंस घोषित करते हुए बोलते हुए, वेलकम टू द आश्रम आपका आश्रम में वेलकम है, स्वागत है सर, प्लीज गो इनसाइड कृपया अंदर जाइए, एंड रेस्ट और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून जो ऋषि है वापस होंगे सून जल्दी ही। देयर इज सम कोल्ड वाटर कुछ ठंडा पानी है, इन द पोट बर्तन में, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं मटका वगैरह उनको पोट बोलते हैं। प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल यानी कंफर्टेबल कीजिए अपने आप को, आराम कीजिए यहाँ पे।
द किंग लुक्ड, किंग ने देखा अप ऊपर की तरफ, एंड सा ए बिग, और फिर देखा उसने एक बड़ा ब्राउन बर्ड, भूरे कलर का बर्ड, इन द ट्री, पेड़ पर। ही वॉज अमेज्ड, वह चकित हुआ। दिस वन लुक्स, यह दिखता है, लाइक द अदर बर्ड, दूसरे पक्षी की तरह, आउटसाइड द केव, जो केव के बाहर था। ही सेड, उसने कहा, टू हिमसेल्फ, स्वयं को, लाउडली, जोर से। यू आर राइट सर, तुम ठीक हो सर, यानी तुम ठीक कहते हो सर। आंसर्ड द बर्ड, बर्ड ने उत्तर दिया। ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। बट लेकिन, ही हैज मेड फ्रेंड्स विद रोबर्स, उसने जो दोस्ती की है रोबर्स से की है, लुटेरों से की है। ही नाउ टॉक्स, अब वह बात करता है, एज दे डू, जैसी वे करते हैं। ही डजंट टॉक, वह बात नहीं करता है, टू मी, मुझसे, एनी मोर, और ज्यादा। जस्ट देन, तभी, द ऋषि एंटर्ड, ऋषि ने प्रवेश किया, द आश्रम, आश्रम में। वेलकम सर, आपका स्वागत है सर। ही सेड, उसने कहा, टू द किंग, राजा से कहा, ऋषि ने, आपका स्वागत है, प्लीज, कृपया, कम इनसाइड, अंदर आइए, एंड मेक योर सेल्फ एट होम, और अपने आप को घर की तरह फील कीजिए। यू लुक टायर्ड, तुम दिखते हो थके हुए, टायर्ड। रेस्ट, आराम कीजिए, फॉर ए वाइल, कुछ देर के लिए, देन, तब। यू कैन शेयर माई फूड, फिर भोजन शेयर कीजिए, मतलब खाना खाइए। द किंग टोल्ड द ऋषि, अब जो किंग है उसने बताया ऋषि को, द स्टोरी, कहानी, ऑफ द टू बर्ड्स, दो पक्षियों की, एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड, और कैसे वे बिहेव करते थे, व्यवहार किया उन्होंने, बिहेव मीन्स व्यवहार करना, सो डिफरेंटली, बिल्कुल अलग अलग, दो यद्यपि, दे लुक्ड, वे दिखते थे, सो अलाइक, बिल्कुल एक समान, अलाइक मीन्स एक समान। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेज, जो जंगल है फुल है, भरा हुआ है आश्चर्यों से। ही सैड, उसने कहा, द होली मैन स्माइल्ड, अब वो जो होली मैन था यानी ऋषि था, वह मुस्कुराया, इनको होली मैन भी कहते हैं जो ऋषि मुनि वगैरह होते हैं। एंड सेड, और कहा, आफ्टर ऑल, इस सब के बावजूद, वन इज नो वन, कोई भी है जो जाना जाता है, नोन मीन्स जाना जाना, प्रसिद्ध होना या जाना जाना, बाय द कंपनी, कंपनी से, संग से, वन कीप्स, जिस संग में, जिस संगति में वह रहता है, कीप मीन्स होना या रहना। दैट बर्ड हैज ऑलवेज हर्ड, उस पक्षी ने हमेशा, ऑलवेज मीन्स हमेशा, हर्ड, सुना है, द टॉक, बातें, ऑफ रोबर्स, लुटेरों की। ही इमिटेट्स, वह नकल करता, अनुकरण करता है, देम, उनका, जो जैसा वे बातें करते वैसा ही करता है अनुकरण। एंड टॉक्स, और बातें करता, अबाउट रोबिंग पीपल, अबाउट मीन्स बारे में, रोबिंग मीन्स लूटने के, पीपल लोगों को लूटने के बारे में बात करता है। दिस वन हैज रिपीटेड, और यही है जो रिपीट हुआ है, दोहराया गया है, व्हाट ही हैज ऑलवेज हर्ड, जो उसने हमेशा सुना है, व्हाट ही हैज ऑलवेज हर्ड, जो उसने हमेशा सुना है वही रिपीट करता है। ही वेलकम्स पीपल, और वह लोगों का स्वागत करता है, टू द आश्रम, आश्रम में। नाउ, अब, यानी जो वह पक्षी है उसने तो लुटेरों को सुना है, तो वह लुटेरों की तरह बातें करता है, लेकिन ये वाला है, इसने हमारी बातें सुनी, तो ये हमारी तरह वेलकम करता है लोगों का। कम इनसाइड, अंदर आइए, एंड रेस्ट, आराम कीजिए। आई विल टेल यू मोर, मैं तुम्हें और बताऊंगा, अबाउट दिस प्लेस, इस स्थान के बारे में, एंड दीज बर्ड्स, और इन पक्षियों के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको चैप्टर अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि आपको चैप्टर अच्छी तरह समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और अपने जानने वालों को भी बोलें, क्योंकि मैं इस चैनल पे कक्षा फर्स्ट से लेके 12वीं कक्षा तक के सभी इंग्लिश सब्जेक्ट्स के वीडियोस भेजूंगा। थैंक यू।